वन कैसे हो आप सब फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए साइंस पर एमसीक्यू सीरीज़ लाया हूँ। जो ये सीरीज़ होगी इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे जो जेके एसएसबी ने पिछले 10 सालों में पूछे हैं। ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। इससे आपको पता चलेगा कि जेके एसएसबी किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछता है और हमें किन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। साथ में आपका रिवीजन भी होगा। इस चैनल पर मैंने ऑलरेडी अकाउंटेंसी, जनरल नॉलेज और स्टैटिस्टिक्स के 20 वीडियोस अपलोड किए हैं। आप वो वीडियोस प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना, बिकॉज़ आपको एग्ज़ाम्स तक इस चैनल पर कंटिन्यूअस मॉक टेस्ट्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स चलो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द टर्म गिब्रेंटर रेशियो इज़ एसोसिएटेड विद। जो गिब्रेंटर रेशियो है ये किसके साथ एसोसिएट है? सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है टाइडल एनर्जी। जो गिब्रेंटर रेशियो है ये किसके साथ एसोसिएट है? टाइडल एनर्जी के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, द फूड मेकिंग प्रोसेस इन ग्रीन प्लांट्स इज टर्म्ड एज। जो फूड मेकिंग प्रोसेस ग्रीन प्लांट्स में होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पोलिनेशन, ट्रांसपायरेशन, ओस्मोसिस, फोटोसिंथेसिस। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 3, द एग्जाम्पल ऑफ वेव where the particles in the medium move parallel to the direction of propagation of the wave is। आपको एग्जाम्पल बतानी है किस वेव की जहाँ पे पार्टिकल्स मूव क्या करते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। लाइट वेव, रिपल्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, साउंड वेव, रेडियो वेव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है साउंड वेव। या क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि ये ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो ये कौन सी वेव होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है उसमें पार्टिकल्स किस हिसाब से मूव करते हैं? पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। Question number 4, when is the International Day for the Preservation of Ozone Layer celebrated every year? आपको ओजोन इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर वो आपको बताना है। 1 जनवरी, 31 मार्च, 1 जुलाई, 16 सितंबर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है 16 सितंबर। इंटरनेशनल ओजोन डे कब सेलिब्रेट होता है? एवरी ईयर 16 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 5, solar radiation is absorbed by FPC, which consists of an insulated outer metallic box covered on the top with glass sheet. What does FPC stand for? जो सोलर रेडिएशन होती है उनको एब्जॉर्ब करता है FPC। वो क्या होता है? वो एक इंसुलेटेड मेटालिक बॉक्स होता है जिसके टॉप पे क्या होता है? ग्लास शीट। आपको FPC की फुल फॉर्म बतानी है। फ्लूइड प्लेट कन्वर्टर्स, फ्लूइड प्लेट कंडक्टर्स, फ्लैट प्लेट कन्वर्टर्स, फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है पार्ट नंबर डी। FPC इसकी फुल फॉर्म क्या है? फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 6, ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जब हम कपड़े धोते हैं फिर जब वो ड्राई होती हैं वो किसकी एग्जाम्पल है? कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, एवापरेशन, मेल्टिंग पॉइंट। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है एवापरेशन, क्योंकि जब कपड़े सूखते हैं तो वहाँ पे जो वाटर होता है वो किस में चेंज होता है? वेपर्स में। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एवापरेशन। कंडेंसेशन क्या होती है? जब क्या जो वाटर वेपर्स किस में चेंज होते हैं? वाटर में। क्वेश्चन नंबर 7, Which of the following instrument is used to measure the flowing current in an electric circuit? कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं टू मेजर द फ्लोइंग करंट एक इलेक्ट्रिक सर्किट में? वोल्ट मीटर, एमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है एमीटर। वोल्ट मीटर हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? टू मेजर द। क्वेश्चन नंबर 8, Which of the following is the limitation of wind energy pertaining to wind power generation? आपको यहाँ पे wind energy की लिमिटेशन बतानी है कि कौन सी विंड एनर्जी की लिमिटेशन होती है।
Wind power generation is cost effective. Wind energy is clean and pollution free. Wind power development takes up less land. Wind energy cannot be directly stored in large quantities. तो फ्रेंड्स इसका आंसर है पार्ट नंबर डी। जो पार्ट नंबर डी है ये इसकी क्या है, डिसएडवांटेज है, लिमिटेशन है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आपको यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसकी एग्जाम्पल बतानी है। मोमेंट ऑफ ब्लेड्स ऑफ ए सीलिंग फैन, अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ए रॉकेट लिफ्ट्स फ्रॉम ए स्पेस सेंटर, कार रनिंग ऑन ए क्राउडेड सिटी रोड। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कार रनिंग ऑन ए क्राउडेड सिटी रोड, क्योंकि जब एक क्राउडेड सिटी रोड होगा वहाँ पे जो कार होगी वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम वहाँ पे नहीं करेगा, तो ये वहाँ पे क्या बनती है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 10, द टाइम टेकन by a one complete wave to pass at given point in 1 second is called। वो टाइम जो एक complete wave क्या करती है, to pass a given point in 1 second, 1 सेकंड में, उसको हम क्या बोलते हैं, वेव लेंथ, एम्पलीट्यूड, पीरियड, स्पीड। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है पार्ट नंबर सी, पीरियड। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following pairs of nutrients released from land use activities contaminate the water bodies leading to abnormal algae growth on the surface of water। इनमें से आपको बताना है कि कौन से न्यूट्रेंट्स कौन रिलीज़ करता है, कहाँ से रिलीज़ होते हैं, लैंड यूज़ एक्टिविटी से। वो क्या करता है, जो वहाँ पे लैंड पे जो वाटर बॉडीज़ होती है उनको गंदा करता है, फिर वहाँ पे क्या जमा होता है, एलजी। lead and phosphorus, नाइट्रोजन एंड phosphorus, lead and नाइट्रोजन, lead and cadmium। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है पार्ट नंबर बी, नाइट्रोजन एंड phosphorus। क्वेश्चन नंबर 12, which biotic components of ecosystem is also known as energy transducers। कौन सा बायोटिक कंपोनेंट इकोसिस्टम में है उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी ट्रांसड्यूसर्स। इकोसिस्टम जो होता है इसमें दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है बायोटिक, दूसरा होता है एबायोटिक। तो यहाँ पे आपको बायोटिक कंपोनेंट बताना है जिसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी ट्रांसड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स, हर्बीवर्स, कार्निवर्स, डिकम्पोजर्स। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है पार्ट नंबर ए, प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी ट्रांसड्यूसर्स। Question number 13, the basic structure of chlorophyll molecule is a porphyrin ring which is coordinated to a central atom। बेसिक स्ट्रक्चर किसकी, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो एक पोरफिरिन रिंग है जिसको कोऑर्डिनेट एक सेंट्रल एटम करता है। आपको उस एटम का नाम बताना है, जिंक, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, आयरन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है पार्ट नंबर सी, मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 14, ड्राकनकुलियस इज ए डिजीज काज्ड बाय ड्रिंकिंग वाटर इन्फेक्टेड विद। ये डिजीज पे क्वेश्चन है। ड्राकनकुलियस ये एक डिजीज़ है जो कब होती है, ड्रिंकिंग वाटर से जो इन्फेक्ट होता है किससे, गिनिया वार्म लार्वी, बैक्टीरियल स्पोर्स, एल्गी, फंगी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है पार्ट नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ सोलर एनर्जी। आपको यहाँ पे सोलर एनर्जी की डिसएडवांटेज बतानी है। रिड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, वेदर डिपेंडेंट, हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है वेदर डिपेंडेंट। जो सोलर एनर्जी है ये किस पे डिपेंडेंट होती है, वेदर पे। अगर धूप होगी तो ज़्यादा सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, अगर धूप नहीं होती है तो सोलर एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज नॉट एन ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा केमिकल ऐसा है जो ओजोन को डिप्लीट नहीं करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, टोलिन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है पार्ट नंबर सी। जो ये टोलिन है ये क्या है, ये वो केमिकल नहीं है जो कि ओजोन को क्या करता है, डिप्लीट करता है। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following vitamin is responsible for the coagulation of blood।
जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसके लिए कौन सा विटामिन रेस्पॉन्सिबल होता है? विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन ई। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है विटामिन के। जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसके लिए कौन सा विटामिन रेस्पॉन्सिबल होता है? विटामिन के। Question number 18. Select the option that will make the second pair analogous to the first pair. विटामिन B1 थायामीन। आपको फिर बताना है जो ये राइबोफ्लाविन है इसमें कौन सा विटामिन आएगा? विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है विटामिन B2। Question number 19. The circulation of water between ocean, atmosphere and land is known as the। जो वाटर सर्कुलेशन होती है किन के बीच में? ओशनस, एटमॉस्फेयर और लैंड के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर टेबल, एवापरेशन, वाटर साइकिल, ट्रांसपायरेशन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है वाटर साइकिल। क्वेश्चन नंबर 20। ये इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन होगा। जो पहले पार्ट का जो ये पहला पार्ट है इसका ये लास्ट क्वेश्चन होगा। Which of the following is an example of Newton's third law of motion? यहाँ से आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एग्जाम्पल बतानी है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। A gun recoils when a bullet is fired from it. A book lying on the table. Pushing or pulling off the door. Pulling a cart. तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर ए। गन क्या करता है? रिकॉयल करता है जब हम बुलेट फायर करते हैं उससे। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो MCQ सीरीज़ ऑन साइंस पार्ट 1। अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना कि आपको इस सीरीज़ कि मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू रखूं या इसको यहीं पे बंद कर दूं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।